जय हिंद दोस्तों, मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा, आज 14 फरवरी है और आज के दिन को ब्लैक डे के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि आज ही के दिन हमारे 40 जवान जो 14 फरवरी 2019 को शहीद हो गए थे। पुलवामा हमला नाम दिया गया जिसको। आज के दिन हम सभी को उनके प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करनी चाहिए और व्यक्त की जाती है पूरे देशवासियों द्वारा, क्योंकि ये बहुत बड़ी दुर्घटना हुई थी उस दिन, जिसमें हमारे 40 जवान उस दिन शहीद हो गए थे। तो आज हमारे लिए कोई खुशी का दिन नहीं है, क्योंकि हमारे 40 जवान, जिन जवानों की वजह से आज हम जो है अपने देश में सुरक्षित हैं, वो 40 जवान उस दिन शहीद हो गए थे और हमारे लिए बहुत दुख की घटना ये थी। और इसीलिए जो आज जो होता कि आज के दिन को ब्लैक डे के रूप में मनाया जाता है। और ठीक है दोस्तों, तो आज उनके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे कि उनकी जो आत्माएं होंगी उनको भगवान उनके अपने चरणों में स्थान दे। ठीक है, चलेगा। तो आज हम जो है कि आज हम जो चक्रवृद्धि ब्याज में चल रहे थे, और चक्रवृद्धि ब्याज में हम लोग क्या स्टार्ट किए थे? ट्री मेथड, जिसमें वृक्ष विधि कहा गया था इसे। और इस विधि में मैंने आपको 2 वर्ष के लिए और 3 वर्ष के लिए बताया था। ट्री मेथड के माध्यम से हम कैसे चक्रवृद्धि ब्याज डायरेक्ट ज्ञात करेंगे। इसमें कैलकुलेशन आपको कम करना होगा, ज्यादा समय नहीं लगेगा, ठीक है। और इसमें ये हम तभी लगा पाएंगे, इससे कोई बात नहीं है, फिर भी अगर आपका मूलधन देता है तो हम आसानी से चीजें कर पाएंगे, नहीं मूलधन देता तो हमें मूलधन पर ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आप ये क्लास देख रहे होंगे पहली बार, तो इसके पहले का जो मैंने आपको थ्योरी बताया उसको जरूर एक बार देख लीजिए, ठीक है, क्योंकि कल की क्लास में केवल थ्योरी ही चली थी। ट्री मेथड में होता क्या है, इसमें रेशियो निकाला जाता है, जिस रेशियो का नाम क्या दिया गया? गोल्डन रेशियो। क्या नाम दिया गया? गोल्डन रेशियो। अगर आपको गोल्डन रेशियो पता है तो आप आसानी से चीजों कर पाएंगे, ठीक है। मैंने आपको 2 वर्ष के लिए गोल्डन रेशियो बताया था। 2 वर्ष के लिए कल की क्लास में मैंने 2 वर्ष के लिए गोल्डन रेशियो क्या था बेटा था? 2 वर्ष का गोल्डन रेशियो क्या था? 2 संबंधी। पहले समझ लिए, बताते हैं कैसे आ रहा है। 2 रेशियो होता है 2 वर्ष के लिए, ठीक है। ये आपका क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट। ये क्या होता है? नहीं, 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में क्या होता है? अंतर। अगर हम बात करेंगे 3 वर्ष का गोल्डन रेशियो, 3 वर्ष का गोल्डन रेशियो क्या बेटा था? 3 रेशियो कितना का था? 1। ये 3 वर्ष का गोल्डन रेशियो था, ठीक है। और इसके बाद हम 4 वर्ष का भी देखेंगे हम लोग, ठीक है। पहले ये आता कैसे, मैंने आपको बताया था। ये आता कैसे है, ये जो मैंने कल मतलब इस सूत्र का निबंध किया था, ये रेशियो निकाला था। अगर ये रेशियो आपको याद हो तो प्रश्न आप आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। और बहुत ही कम समय में आप कर पाएंगे। याद रखिए, जितना भी आप लोग पढ़ रहे हैं इसमें आप बहुत कम से कम समय में आप क्या कर पाएंगे, ठीक है। देखिए, इसका मतलब जैसे ये निकलता कैसे आपको पता है कि यहाँ पे अगर 2 वर्ष का है तो ए, हम मैंने बताया था ए होता है यहाँ पे। यहाँ बेटा क्या होता है आपका? ए। फिर यहाँ क्या होता है? बी होता है। कल क्लास में बताया था। इसको जब जोड़ा गया तो निकल के आपका a प्लस ए कितना? 2 आएगा। तो ये 2 बार है इसलिए 2 लिखा गया। यहाँ पे आपका 1 बार इसलिए क्या लिखा गया? 1 लिखा गया। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पर ए होता है, फिर यहाँ बेटा क्या होता है? ए होता है, क्या होता है आपका? बी। ये 3 वर्ष के लिए। फिर यहाँ पे बेटा क्या होता है आपका? ए होता है, क्या होता है? 2b होता है। लास्ट में क्या होता है? cl। जब इनको जोड़ा जाता है तो निकल के आता है ए कितनी बार है? 3 बार है, इसलिए 3 लिखा जाता है। रेशियो 2b 1b कितना हो जाएगा? 3b हो जाएगा। मतलब b लिखा नहीं जाएगा, क्यों समझिए आप। सॉरी, एक कहां गया इरेज करने वाला? इसलिए कहां पे बेटा है? नीचे है, सॉरी। ठीक है, एक मिनट, ए बी आप लिखिए मत। अब आगे सी कितनी बार बेटा आपका? 1 बार। इसीलिए आपका जो 2 वर्ष का गोल्डन रेशियो होता है वो 2 रेशियो 1 होता है, और 3 वर्ष का होता है 3 रेशियो क्या होता है? 1 होता है, ठीक है। और ये जो आपका होता है ये वाला वैल्यू आपका सिंपल इंटरेस्ट होता है, साधारण ब्याज होता है बेटा। और बाकी जो पूरा बच जाएगा ये क्या हो जाएगा आपका? ये क्या हो जाएगा आपका?
ये 3 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है अंतर। ये 3 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है अंतर, ये वाला वैल्यू। और बाकी ये 3 वर्ष का साधारण ब्याज होता है। इस पूरे टोटल की गणना करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, चक्रवृद्धि ब्याज। 3 वर्ष का क्या मिलेगा आपको, चक्रवृद्धि ब्याज मिल जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ठीक है, अगर हमको इधर दिख रहा है, एक मिनट चलेगा। मैं 4 वर्ष के लिए बता दे रहा हूं, वहां पर 4 लिखूंगा। अब रेशियो कैसे निकलता है 4 वर्ष के लिए। ठीक है, देखिए 4 वर्ष के लिए क्या आपका दिया गया है, ठीक है ना। ठीक है, 4 वर्ष के लिए क्या बेटा करेंगे, आपको ए लिखना है 4 वर्ष के लिए गोल्डन रेशियो। इसके बाद यहाँ पे ए लिखना है बेटा, क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। कल की क्लास में बताया, यहाँ पे ए हो जाएगा, यहाँ क्या होगा 2b। ठीक है, यहाँ पे जाएगा आपका, यहाँ पे 2c हो जाएगा। बात सुना रहा है। इसके बाद आपका अभी एक ए पर, क्योंकि अभी ये 3 वर्ष के लिए हुआ था बेटा। अब यहाँ पे 3 ए हो जाएगा, यहाँ पे यहाँ सी क्यों रहा बेटा, सी था। यहाँ क्या हो जाएगा आपका, यहाँ बेटा आपका हो जाएगा 3b हो जाएगा, फिर यहाँ पे 3c हो जाएगा, फिर लास्ट में क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, जब यहाँ पे जोड़ा जाएगा आपका 1 2 3 4 12, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा रेशियो। यहाँ बेटा 3 2 5 है, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। यहाँ पे 3 है, कितना हो जाएगा 4 है, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये 4 साल का क्या है गोल्डन रेशियो है। ठीक है, तो इसमें क्या है देखिएगा, ये जो पूरा ये वैल्यू लेंगे तो ये 4 साल का क्या आएगा साधारण ब्याज आएगा। अगर इस पूरे की गणना करेंगे तो क्या निकल के आएगा 4 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आएगा। अगर हम लोग केवल इसकी गणना करेंगे तो क्या निकल जाएगा बेटा आपका, ये 4 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में क्या होगा अंतर। तो आप याद रखिएगा, इस तरह अन्य अन्य चीजों को प्राप्त कर सकते हैं, जितनी भी चीजें आपको दी गई है। ठीक है बेटा, इस प्रकार अन्य चीजों को प्राप्त कर सकते हैं। तो 2 साल का जो मतलब गोल्डन रेशियो होता है, 2 रेशियो कितना होता है 1 होता है। 3 साल का गोल्डन रेशियो कितना बेटा होता है 3 रेशियो 1 हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग 4 साल के लिए बेटा रहते हैं, इसको रेश कर दे रहे हैं 4 साल के लिए ना। 4 वर्ष का गोल्डन रेशियो कितना होता है, ठीक है, यहां मैं 4 वर्ष लिख रहा हूं। ठीक बेटा, 4 वर्ष के लिए, तो 4 वर्ष के लिए गोल्डन रेशियो कितना बेटा होता है, देखिए 4 रेशियो 6 रेशियो 4 रेशियो कितना होगा बेटा 1 हो जाएगा। ये 4 वर्ष के लिए गोल्डन रेशियो है। ये आपका 2 वर्ष के लिए गोल्डन रेशियो है। और आप कितने वर्ष के बेटा आपका 3 वर्ष के लिए। आप गोल्डन रेशियो कहीं पे एक बार जो आप नोटबुक लिखे हैं लिए हैं एक साइड लिख लीजिए, ताकि मैं प्रश्न हल करूं तो आप देखते रहे कि इसका गोल्डन रेशियो क्या है। ठीक है ना, मैं डायरेक्ट लगाऊंगा। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग भी। चलिए चलते हैं हम लोग, चला जाके चलिए ध्यान देते हैं, आगे चलते हैं, इसको रेज करते हैं। ठीक है बेटा, तो आप याद करिएगा कि कितने वर्ष करना, जो कितने वर्ष का गोल्डन रेशियो कितना है। ठीक बेटा, बेटा ध्यान दीजिएगा। आपको पहला प्रश्न देखिए स्क्रीन पे दिख रहा होगा, किसी निश्चित धनराशि पर, ठीक बेटा, किसी निश्चित धनराशि पर 5% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्षों के अंत में साधारण ब्याज, 3 वर्षों के अंत में साधारण ब्याज 1200 रुपया है। समान धनराशि पर, जो मूलधन में पता नहीं, में पता करना पड़ेगा इसका मतलब मूलधन, समान मूल धनराशि पर या धनराशि पर वार्षिक रूप से संयोजित समान दर से, मतलब 5% रेट से, समान दर से समान अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। चक्रवृद्धि ब्याज निकालना, समान अवधि मतलब कितने वर्ष के लिए 3 वर्ष के लिए। रेट आपका 5% दिया ही गया, तो 3 वर्ष का हमें चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। सबसे पहले प्रिंसिपल नहीं पता हमें, एक बात उसमें कहा है, किसी निश्चित धनराशि पर 5% चक्रवृद्धि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के बाद या अंत में साधारण ब्याज 1200 रुपया मिला। आपको पता होता है कि अगर साधारण ब्याज हर साल क्या रहता है, सेम रहता है। पहले साल साधारण ब्याज 5% है, दूसरे साल भी साधारण ब्याज कितना होगा 5%, तीसरे भी साल क्या होगा 5%, तो तीनों साल का साधारण ब्याज कितना होगा
15%। तीनों साल का साधारण ब्याज 15% हो जाएगा। तो 15% का मान दिया, दिख रहा है पे चलेगा। 15% का मान कितना दिया बेटा, दिया गया 1200 रुपया दिया गया है। आप 15 से कटेगा, 15 8 120 होता है, 15 कम 15 1%, इधर 15 8 120 कितना हो गया 80। 1% का मान 80 रुपया। तो जो मूलधन कितना परसेंटेज होता है 100%, मूलधन 100% होता है। तो 100 से गुणा करेंगे तो इधर 100% हो जाएगा, इधर 100 से गुणा करेंगे 8000 हो जाएगा। तो मतलब प्रिंसिपल कितना मिल गया 8000 मिल गया। 3 वर्ष का ब्याज पूछ रहा है, कौन ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। तो 3 साल का गोल्डन रेशियो क्या होता है 3:3 रेशियो कितना बेटा, ये 3 वर्ष का गोल्डन रेशियो होता है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो पहले 3 साल ये सिंपल इंटरेस्ट होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है। तो इसका मतलब कि जो ये मूलधन राशि है बेटा यहाँ 800 रुपया, अरे 8000 रुपया। तो पहले साल ब्याज आपको 5% देना है भाई, पहले साल तो 5% मिलेगा ही। 5% का मतलब हो गया 5/100। देखिए मैं अब चेंज कर रहा हूँ, 5% का मतलब 5/100 होता है। इसको काटेंगे तो 5 से कम 5, 5 गुना के 10 कितना आएगा 1/20। मतलब हर साल 1/20 मिलता जाएगा ब्याज। तो मैं इसका 1/20 निकालूंगा, क्या निकालूंगा 1/20, 1/20 निकालूंगा। देखिए कितना आएगा 1/20 बेटा 1 0 से 0 जाएगा बेटा, 2 से काटेंगे 800 कितना आएगा 400। तो पहले साल ब्याज मिलेगा बेटा कितना 400, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते बेटा लोग, अब फिर इस जो 400 ब्याज मिला है अगले साल इस ब्याज पर फिर ब्याज मिलेगा कितना 5%, फिर तो 5% मतलब 1/20 निकालिए। 5% मतलब 1/20, 1/20 निकालिए बेटा, 1 क्या जाएगा 20, ये 0 0 जाएगा, 2 से काटेंगे 40 को कितना आएगा 20 आएगा, मतलब 20 आ गया, कितना आ गया 20, ये आपका 20 हो जाएगा। फिर वापस इसका 1/5 फिर निकालेंगे 20 रुपए, फिर अगले साल ब्याज मिलेगा, फिर इसका 1/20 निकालेंगे 1/20, 20 20 कैंसिल कितना आ जाएगा 1 हो जाएगा बस। अब इसका गुणा करेंगे 4 दिया तो 3 साल का साधारण ब्याज 1200 दिया भी था, देख लीजिए, प्लस यहाँ कितना होगा 20 दिया है 60, फिर प्लस 1 1 कम 1। अगर पूछा 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज तो 1200 ये 60 है, 1260 और 1 कितना हो गया 1261 रुपया क्या हो गया 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज। अगर पूछता है 3 साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर, तो केवल ये दोनों बनाते, ये वाला राशि, ये वाला 60 61 रुपया हो गया। मेरी बात समझ आई क्लियर बेटा। तो पहले प्रिंसिपल हम याद करें उसके बाद निकालेंगे। गोल्डन रेशियो समझ आया कि नहीं, एक बार वापस समझ लीजिए। जो मूलधन है उसी का बार बार आप निकालते जाइए 1/5। तो मूलधन 8000 रुपया था, इसका 1/20 निकालें, क्योंकि 5% का मतलब होता है 1/20, 1/20 ये 0 0 गया, 2 से काटेंगे 800 को 400 आ गया, तो मतलब ये 400 रखेंगे। फिर 400 का फिर हम निकालेंगे 1/20, 0 0 गया, 2 से काटेंगे 40 को 20 आ गया, 20 का फिर 1/20 निकालेंगे, मतलब हर बार 1/20 निकालते जाएंगे मिलता जाएगा। फिर इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे, सबको जोड़ देंगे, वो 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। मेरी बातें समझ आएंगी इसमें, ठीक है चलिएगा एक बार नोट करिए फिर आगे चला जाए, आगे चला जाए। अच्छा इस विधि से कुछ मतलब जल्दी समय कम लग रहा है हैं, चलो टालो चलेगा। विवेक जी आपका समय उतना ही लग रहा है, उतना ही समय लग रहा है, क्यों बोलिए। अच्छा 30 निकाले हैं, चल लिखेगा। आगे हम चलते हैं। अगला प्रश्न आपको इसमें भी दिख रहा होगा, यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है, यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है तो 5,50,000 रुपए की राशि पर, 5,50,000 रुपए, ठीक बेटा, राशि कितनी दे बेटा 5,50,000 रुपए की राशि पर, ठीक 5,50,000 रुपए की राशि पर
7% वार्षिक दर से 2 वर्ष में प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। 2 वर्ष में ब्याज की दर 7% दिया गया। अभी मैंने आपको बताया कि जो दो वर्ष का जो गोल्डन रेशियो होता है क्या बेटा होता है? 2 रेशियो, एक 2 वर्ष का गोल्डन रेशियो कितना? 2 रेशियो एक होता बेटा, ठीक। तो हम पहले साल ब्याज लेंगे बेटा 7% थी, तो इसका 7% निकालते कितना आएगा? 7% मतलब बटा 100, ये 0 गया, 2 0 कैंसिल, इसका गुणा करें, डबल 0 पीछे रहेगा बेटा आपका, 7 पंजे 35 को 5 हासिल 3 और 7 पचे 35, 3 कितना रहेगा? 38। पहले साल ब्याज मिलेगा, यहाँ लिखेंगे हम लोग बेटा 38,500, कोई दिक्कत नहीं है। फिर वापस एक साल और ले जाएंगे हम लोग, फिर 7% मिलेगा, फिर इसका 7/100 निकाल लें, डबल 0 कैंसिल हो जाएगा बेटा, 7 का गुणा करेंगे, 7 पंजे 35 को 5 हासिल 3 हो जाएगा, 7 8 56, 56 3 59 को 9 हासिल 5, 7 21 21 5 26, ये आपका निकल के आएगा 2695। अब क्या करना है? इनका गुणा करना है, इनका इसमें गुणा करना है, तो हो जाएगा बेटा कितना? डबल 0 हो जाएगा, 2 पंजे 10, 2 8 16 17, 2 3 6 7, अब प्लस ये तो आपका कितना हो जाएगा? 2695। अब इनको जोड़ेंगे, नीचे लिख रहा है, इनको जोड़ेंगे तो लास्ट में देखिए 95 मिलेगा। लास्ट में कितना मिलेगा? तो इकाई अंक देख लीजिए, लास्ट में किस में 95 मिल रहा है, लेकिन 2 ऑप्शन में लास्ट में 95 मिल रहा है, इसलिए आप अगला अंक जोड़ेंगे, ये 6 है, ये भी 6, तो 695। आप देख लीजिए 695 केवल एक ही ऑप्शन है, नहीं 2 ऑप्शन में 695, इसका हम पूरा जोड़ना पड़ेगा, तो 7 2 कितना हो जाएगा? 9 होता है, ये पूरा जुड़वा के माना ठीक है। हाँ भाई देखिए, अब एक अंक नहीं, अब 2 3 3 4 4 अंक मिल जा रहा है, ठीक है। तो 79,695 विकल्प नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। सही है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना? बोलिए, समय बच रहा है कि नहीं बच रहा है? तो इसीलिए थोड़ा सा और तगड़ा करेंगे तो और जल्दी आपका समय कम लगेगा प्रश्न हल करने में। आगे चला जाए, चलेगा। देखिए, आप हमें मत सामने कुछ कहा करिए, आप मत कुछ कहा करिए, कोई बता रहे चलिए आप प्रश्न देखो, उसके बाद बताना है आपको। एक मेरा दोस्त आया था, आप ठीक नहीं मिली? हाँ हाँ, वो लड़का आया था ना, क्या बताया? चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। नहीं, ये हकीकत बात है, अगर आप किसी दोस्त को पैसा दे देंगे, ठीक है, आज उसको वापस फोन लगाए तो आपका फोन नहीं उठाएगा, ये तो भाई ये दुनिया में चल रहा है, इसमें कौन सी बात है, ठीक है? ठीक है, आगे चलते हैं। 25,000 रुपए की राशि पर, ठीक है, 25,000 रुपए की राशि पर 3 वर्ष के बाद, ठीक है, 12% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा जब ब्याज वार्षिक रूप से सुनिश्चित होता है? तो भैया 25,000 रुपए लिया है 3 साल से बेटा कि 2 साल के लिए? 3 वर्ष के लिए। तो 3 वर्ष का गोल्ड रेशियो आपको पता है, मैं बताया था आपको, चलेगा। 25,000 रुपए की राशि उधार ली गई, कितना बेटा आपका? 25,000 रुपए की राशि उधार ली गई है, दिख रहा ऊपर, सॉरी थोड़ा कर नीचे लिखें, 25,000 रुपए की राशि बेटा उधार ली गई और 3 वर्ष के बाद उसे चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिलेगा जबकि ब्याज की दर 12% दिया गया है प्रति वर्ष ना बेटा। तो 3 वर्ष के लिए गोल्डन रेशियो क्या होता है बेटा? 3 रेशियो कितना था आपका? ये हो जाएगा। तो पहले हम 12% निकालेंगे बेटा, 12 बटा क्या लिखेंगे? 100, कोई दिक्कत नहीं है, ये डबल 0 कैंसिल, इसका गुणा करें बेटा 12 0 0 आ जाए बेटा, 12 पंजे 60 को 0 हासिल 6 और 12 24 24 6
30 मतलब 3000। और बेटा आपका यहाँ कितना लिखा जाएगा आपका 3000। वापस आप फिर एक बार और निकालेंगे यहाँ निकले के लिए, फिर कितना परसेंट निकालेंगे, फिर 12% निकालेंगे, 12/100। ये डबल जीरो कैंसिल, 12 तिहाई 36 मतलब 360 रुपया आ गया। एक बार और बचा तो फिर 12% निकालेंगे, फिर लिखेंगे 12/100। कोई दिक्कत तो बेटा नहीं हो रही है। ये आपका डबल जीरो फिर नहीं सॉरी एक जीरो काटिए, क्योंकि 10 से भाग देंगे तो एक अंक पे क्या लग जाएगा 10 मतलब, तो हम गुणा करते बेटा 12 छंग यहाँ लिख रहे हैं 12 छंग 72 बेटा हासिल 7 12 तिहाई 36 36 और कितना आएगा 43। इस 10 से भाग देने का मतलब एक अंक पे क्या लगा देंगे 10 मतलब। अब इसका क्या करेंगे सबको, इसका इसमें गुणा करेंगे 3 त्रिके, ये आपका 9000 हो जाएगा, प्लस 36 तिहाई 108 होता है, ये जीरो 1080, फिर प्लस इसका गुणा करेंगे तो आएगा 43.2। इसका मतलब जो भी हम जोड़ेंगे तो लास्ट में दशमलव के बाद तुरंत क्या होगा 2 होगा। आप ऑप्शन में लिख लीजिए, देख लीजिए किस ऑप्शन में दशमलव के बाद 2 है। देखिए मिल रहा है आपको पहला ऑप्शन मिला, दशमलव के बाद क्या है 2 है, आपको वही आंसर सही हो जाएगा। अगर आपको संतुष्टि नहीं हो रही तो आप जोड़िए, ये कितना बेटा आपका ये 9000 है, ये बेटा आपका कितना है 1080, कोई दिक्कत नहीं है। अब तो ये दशमलव नंबर आ गया, तो दशमलव इन दोनों में नहीं, इनमें दशमलव ऐसे ऐसे करके पीछे क्या लगाते हैं लगा सकते बेटा, फिर वापस दशमलव दशमलव सामने दशमलव होना चाहिए, इधर आगे लिखेंगे 4 3, क्या लिखेंगे 4 3, पीछे आपका कितना है 2 दिया है सॉरी, यहाँ पीछे कितना होगा 2 हो जाएगा। अब जोड़ लीजिए सबको, अब कितना आ रहा है बेटा लास्ट में 2 मिलेगा, दशमलव सामने दशमलव हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, और 8 4 12 9 और जीरो में सॉरी जीरो बेटा ना कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 9 1 10 हो जाएगा, ठीक है 101 23.2 आया, देख मिला नहीं मिला। तो इतना समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं, आप यहीं से इकाई मिला करके जवाब देंगे। मेरी बात सुन आई, कोई दिक्कत तो नहीं है, चलेगा नोट करिए फिर आगे चला जाए, चले आगे चला जाए, चलिए रेस करते ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, गोल्डन रेशियो से आसान हो जाएगा थोड़ा सा, अगर सिंपल अगर सालाना ब्याज दिया गया मतलब ब्याज की दर दिया गया तब, ठीक है 2580 ठीक है चलेगा। देखिएगा अगला प्रश्न दिया गया है कि कह रहा है कि यदि सॉरी यदि ब्याज को वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है तो 24,000 रुपए पर 10% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, कितना होगा बेटा। जो दिया गया है वो आपका 24,000 रुपया दिया गया, कितना बेटा दिया गया 24,000 रुपया, आपको 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताना है, तो 2 वर्ष का जो गोल्डन रेशियो होता है कितना 2 रेशियो कितना बेटा होता है 1 होता है, ध्यान शांत रहिए। तो आपको निकालना है ब्याज की दर बेटा 10% निकालना, 10% के रेट से अगर किसी चीज का 10% निकालना है, कितना निकालना है तो मत से एक जीरो से भाग दीजिए, 10 से भाग दीजिए, किसी चीज का 10% निकालना है 10 से क्या कर दीजिए आप भाग दीजिए, क्योंकि 10% का मतलब ही होता है 1/10, किसी भी चीज का अगर 10% निकालना है तो 10 से भाग दीजिए, उसका 10% निकल जाएगा। जैसे इसका 10% निकालना है 10 से भाग दीजिए, इसका 10% निकालना 10 से भाग दीजिए, मतलब एक जीरो कैंसिल, क्या हो जाएगा 24, कितना बटा जाएगा 24 रुपया, यहाँ कितना लिखेंगे बेटा 24 रुपया, कोई दिक्कत नहीं है। वापस फिर 10% निकालेंगे, फिर एक जीरो काट दीजिए, कितना जाएगा आपका एक जीरो कैंसिल, कितना जाएगा 240, बस और इसको गुणा करके जोड़ लीजिए, 24 दूना कितना बटा 4800 प्लस ये 240, अब जोड़ देंगे तो आपका आएगा 50 40, कितना आएगा 50 40, मेरी बात सुनाई ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे चला जाए, चलिए ठीक है आगे चलते हैं। अगला सवाल हम देखते हैं,
कह रहा है कि 8,000 रुपए पर, ठीक है, 8,000 रुपए पर 15% वार्षिक दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना 8,000 रुपए पर 15% के रेट से। तो 2 साल के लिए गोल्डन रेशियो आपका 2 रेशियो मिल जाए बेटा, 1 होगा। राशि दी गई बेटा आपका कितना, 8,000 रुपया, लिख रहे हैं पे 8,000 रुपया राशि है, 2 साल का निकालना है, ब्याज की दर 15% है, तो आप इसका 15% निकालेंगे, 15/100, डबल जीरो कैंसिल, 15×8 120, ये जीरो बचा 1200, हो गया, मतलब आएगा 1200। फिर इसका 15% निकालेंगे, 15/100, फिर डबल जीरो कैंसिल, 15 गुणा करेंगे 12 में 180 आएगा, क्योंकि 15 धाम 150, 15 दूना 30 हो जाएगा 180। गुणा करते हैं, दिक्कत तो नहीं हो रही बेटा। 1200 दूना कितना हो जाएगा, 2400 प्लस 180, जोड़े कितना बटा जाएगा, यहाँ आ जाएगा 80, यहाँ 5 है तो 25, 80 हो जाएगा। और कोई दिक्कत तो नहीं है। इस प्रकार के प्रश्न आप लोग हल कर लेंगे गोल्डन रेशियो से। 3 साल का बनेगा, 4 साल का भी प्रश्न देना पड़ेगा, 2 साल 3 साल कर लिए, ठीक है, दीजिए बेटा, आगे चला बेटा, हो गया, चलिए ठीक, कितना आया नहीं, आगे चले हम लोग, चल ध्यान दीजिए, इसको रेस करते हैं। अब थोड़ा सा मैं लेवल हल्का सा चेंज कर दे रहा हूं, ठीक है बेटा। विवेक जी आपका, चलिए ठीक है। सब देखिएगा, आपको प्रश्न दिख रहा होगा स्क्रीन पे, 16,000 रुपए का प्रिंसिपल 16,000 रुपए है, 20% वार्षिक दर से, अगर वर्ष में गणना करेगा तो 20% मिलेगा। 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, 9 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि ब्याज त्रैमासिक संयोजित होता है। ब्याज त्रैमासिक, इसका मतलब कि वर्ष में आप त्रैमासिक गणना करेंगे 3-3 माह में, एक वर्ष में 3-3 माह का कितना समूह बनेगा, 4 समूह बनेगा। अब 3-3 महीना बनेंगे तो 3-3 महीने में आप जमा करेंगे, 4 बार में जमा करेंगे, ठीक। तो प्रिंसिपल तो आपका दिया बेटा, मूलधन कितना दिया गया आपका, 16,000 रुपया, जी आपका 16,000 रुपया राशि, 16,000 रुपया, ठीक है। इस पर ब्याज की गणना करना है, त्रैमासिक 9 महीना में कितना चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। तो अब ये समझिए पहले, अगर बेटा तो ब्याज की दर दिया 20%, क्या दे 20% दिया बेटा, अरे ब्याज जो 20% दिया, कब, जब वार्षिक गणना करेंगे तब 20%, लेकिन गणना कैसा करें, त्रैमासिक, त्रैमासिक मतलब 3-3 महीना जमा करेगा, तो साल भर में 3-3 महीना 4 बनेगा, तो समय 4 टाइम होगा, तो ब्याज दर चौथाई हो जाएगा, जो रेट मिलेगा वो बटा 4 करके मिलेगा, मतलब जो ब्याज मिलेगा कितना बटा मिलेगा, 5%। 5% रेट से 9 महीने में 3-3 माह कई बार आएगा, 3 महीना, फिर 3 महीना, फिर 3 महीना, 3 बार आएगा, तो इसका मतलब 3 बार का पूछ रहा है, तो 3 साल के लिए पूछ रहा है। वो भलो से 3 माह दिया गया है, लेकिन 9 महीना में 3-3 माह कितना बार बनेगा, 3 से समूह बनेगा बेटा। तो आपको करना क्या है, कुल मिला के गोल्डन रेशियो 3 वर्ष वाला ही लगाना है, तो 3 वर्ष लगाने के, तो 3 वर्ष के लिए गोल्डन रेशियो कितना होता है, 3 रेशियो कितना बेटा होता है, 1 वर्ष होता है, लेकिन ब्याज आपको 5% मिलेगा, मिलेगा। आप क्या करेंगे, जो राशि दी है बेटा, यहाँ सॉरी यहाँ लिख रहा हूं, ठीक है, 16,000 का 5%, मैंने बताया 5% का मतलब होता है 1/20, 5% मतलब 1/20, क्योंकि 5/100 करोगे आप, 5 को और 100 को 5 से काटोगे तो 5 से कम 5, जब 100 को 5 से काटोगे तो 20 आ जाएगा, मतलब हर बार आपको 1/20 निकालना है। तो ये 1 0 0 कैंसिल, 2 से काटेंगे 1600 को, कितना आएगा 800, मतलब ये राशि यहाँ पहले साल 800 हो जाएगा 800, फिर वापस 800 का फिर 1/20 निकालेंगे, 1/20, ठीक। 1 0 से 0 जाएगा, ये 80 बचा, 80 में 2 से भाग करें, कितना आएगा, कितना बेटा 40, फिर वापस एक टाइम और बचा है,
तो ये बचा जो 40 आएगा, कितना आएगा 40 का 1/फिर 20 निकालेंगे, 1 बटा के तो 20 से कम 20, 20 गुना के 40, कितना मिला आपका 2 मिला, ये हो जाएगा 2 आपका 1 बटा समय। अब क्या करें निकालेंगे 8 त्रिक के 2400 प्लस 40 दिया 120 प्लस 2 एक कम 2। सबसे पहले जो भी जोड़ेंगे तो लास्ट में देखिए 2 है, फिर 0, फिर 2, लास्ट में 2 आने वाला है। तो इकाई का अंक लास्ट में 2 आने वाला, देखिए किस आंसर में या किस विकल्प में लास्ट में 2 है, तो आपका तीसरे वाले विकल्प में क्या है 2 दिख रहा है, बस आंसर हो ही जाएगा। नहीं तो आप जोड़ दीजिए, ये रहेगा 23 एक 2400 24 कितना रहेगा 2400 कितना पड़ेगा, ठीक है सॉरी 2400 है, 2400 एक 2500 22 हो जाएगा, ठीक है विकल्प और तीसरा सही हो जाएगा। आप जोड़ लीजिएगा 2522 आ जाएगा, ठीक बेटा कोई दिक्कत तो नहीं है, ये जोड़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, आपके भ्रम केवल है, आप समझ नहीं पा रहे इस चीज को, ठीक है जल्दी करिए, चला जाएगा चलेगा। इसको इरेज करते हैं, एक सवाल लेते हैं, इसके बाद एक आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है चलेगा। देखिए अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, 18,000 रुपए पर 10% प्रति वर्ष की दर से, वार्षिक दर से 3 वर्ष में प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा 3 वर्ष में। तो भाई प्रिंसिपल आपका 18,000 ना दिख रहा है, 18,000 रुपया है, 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताना है, और चक्रवृद्धि ब्याज तो 3 साल का गोल्डन रेशियो कितना मोटा होता है 3 रेशियो की दर कितना होता है 1 होता है। तो ब्याज की दर जो दिया 10%, मैंने क्या कहा किसी चीज का 10% निकालना हो तो क्या करेंगे आप 10 से क्या करेंगे भाग देंगे, तो 10 से भाग करेंगे, 1 0 कैंसिल, कितना आ जाएगा आपका 1800। फिर वापस मुझे फिर 10% निकालना पड़ेगा, वापस मुझे फिर 10% निकालना, कितना 1800 का, फिर 1 0 कैंसिल, कितना आ जाएगा 180। फिर तीसरा बार भी 10% निकालेंगे, फिर 1 0 कैंसिल, क्या जाएगा 18। सबको जोड़ दीजिए आप, 18 तिया 54 5400 प्लस 18 तिया 54 540 प्लस 18 कम, अब लास्ट में आएगा इकाई, क्योंकि 8 में 0 जोड़ेंगे 8 ही आएगा, फिर जोड़ेंगे 8 ही आएगा, तो इकाई अंक 8 आने वाला है। तो देख लीजिए किस, देखिए दो ऑप्शन में आपका 8 मिल गया, इसका मतलब और आगे हम जोड़ेंगे, ठीक है। तो 8 के बाद यहाँ 1, फिर 4 4 1 5, लास्ट में 58, तो 58 देखिए एक ही ऑप्शन दिख रहा है आपका डी वाले में, चौथे ऑप्शन में आपका सही हो जाएगा वही चीज, जोड़ लिख लीजिएगा, आपका आएगा 59 ठीक है चलेगा, हो गया। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर एक प्रश्न आपको होमवर्क देते रहे हैं, और इसको आप जो है कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर बताइएगा, ठीक है। इसको रेज करें, चलेगा ठीक है। अगला प्रश्न आपके लिए होमवर्क में रहेगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपके होमवर्क में देखिए स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है ठीक है। और इस प्रश्न का जवाब आप जो है अपने जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ठीक है। और हम लोग कल अब एक देखते हैं अगर 4 वर्ष वाला अगर मिलता है तो लेके आएंगे प्रश्न, तो फिर अगला टॉपिक बात करेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों आज के इतना ही, जय हिंद।